ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणशिवाश्रये। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये नामिने गौरत्वस्य नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो महाराज जी हमारे बीच में आ चुके हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद महाराज। हम महाराज का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल हम दुर्योधन के कूटनीति हम डिस्कस कर रहे थे। श्लोक 3, 4, 9 और 11 इन श्लोकों में दुर्योधन के कूटनीति का प्रयोग वर्णन हुआ है। चौथे श्लोक में दुर्योधन का कूटनीति क्या है? युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान। ये चौथे श्लोक में नहीं अत्रसुरा महेशसा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। तो 4 नंबर श्लोक में दुर्योधन का कूटनीति जो उल्लेख हुआ है यहाँ पर, वे द्रोणाचार्य से यह कह रहे हैं कि यहाँ पर भीम पांडव पक्ष में भीम तथा अर्जुन के समान अनेक योद्धाएं हैं, महान योद्धाएं हैं। द्रोणाचार्य से यह बात कहना ये दुर्योधन का एक डिप्लोमेसी है। कैसे? दुर्योधन यह कह रहे हैं कि पांडव पक्ष में भीम तथा अर्जुन के समान, उनके बराबर महान योद्धाओं, अनेक योद्धाओं हैं, जैसे काशीराज,
धृष्टकेतु आदि का नाम लिया। एक कूटनीति कैसे हुआ बताओ। बल्कि इसमें दुर्योधन का डिप्लोमेसी है, कूटनीति है। किस प्रकार द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के अस्त्र गुरु, अस्त्र शिक्षा के गुरु थे, शिक्षा दिए थे, ट्रेनर थे, है ना। अब मानो किसी शिक्षक के समक्ष, उसके सामने अगर उनका बेस्ट स्टूडेंट का कंपेयर किसी एरे गेरे के साथ करें तो टीचर को कैसा फील होगा। हाँ, एक शिक्षक के समक्ष उसका बेस्ट स्टूडेंट के साथ एक सामान्य स्टूडेंट का अगर तुलना करे, कंपेयर करे कि ये भी इसके जैसा ही है, तो टीचर में गुस्सा आएगा ना कि आप बकवास कर रहे हैं। एक उनका कूटनीति है, उनका डिप्लोमेसी है। अर्जुन के बराबर योद्धा वहां पे कोई नहीं था। स्वयं भीष्म ये बात बताया युद्ध प्रारंभ से पहले। भीष्म ने, पितामह भीष्म युद्ध का कुछ नीति, कुछ प्रिंसिपल फिक्स किया था। इन नियमों के आधार पर युद्ध करना होगा। अगर ये नियम फॉलो नहीं करेंगे तो अर्जुन एक क्षण में पूरा युद्ध समाप्त कर देगा। 1 मिनट नहीं लगेगा, सारे खत्म कर देगा। ये पितामह भीष्म ने कहा था, क्योंकि उनको पता था अर्जुन के पास सारे दिव्यास्त्र है। पाशुपत अस्त्र जैसे अस्त्र, हाँ, जो आज के दिन में हम सोच भी नहीं सकते। एक क्षण में पाशुपत अस्त्र पूरे सृष्टि को विनाश कर सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को भी खत्म कर सकता है। तो ऐसे योद्धाओं के साथ ये द्रोणाचार्य और भीष्म ये सब जानते थे। इसलिए भीष्म ने कुछ रूल्स बनाया कि युद्ध में दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वो जानते थे अगर दिव्यास्त्र प्रयोग करके युद्ध करेगा तो अर्जुन के सामने कोई नहीं टिकेगा। और ऐसे अर्जुन के साथ किसी एरे गेरे का नाम लेकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि ये भी अर्जुन और भीम के समान बराबर योद्धाएं हैं। तो ये उनका कूटनीति था। ये चौथा श्लोक में। फिर 9वें श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य को समक्ष यह बताते हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च समदत्तिस्तथ न। ये नहीं, ये तो 8 है शायद। 9वां श्लोक कौन सा है ना। हाँ, अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो ये 8वीं श्लोक में कौर विकर्ण का नाम लिया। एक उनका कूटनीति है। कैसा कूटनीति। विकर्ण 100 भाइयों में से सबसे छोटा था। दुर्योधन, दुशासन, ये जो 100 भाई थे उनमें से सबसे छोटा भाई था विकर्ण। और यहाँ विकर्ण का नाम लिया बड़े बड़े महान योद्धा के साथ। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, ऐसे बड़े बड़े महान योद्धाओं के साथ विकर्ण का नाम लिया, जो केवल बहुत ही एक सामान्य
एक तुच्छ योद्धा, फिर भी उसका नाम लिया। इसके पीछे क्या डिप्लोमेसी है? इसके पीछे कारण यह था, उनका नाम लेने का पीछे, विकर्ण दुर्योधन का सबसे छोटा भाई था। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, चिरहरण हुआ था, यही एक व्यक्ति विरोध किया था, विकर्ण, और किसी ने विरोध नहीं किया इस घटना का। तो इसलिए विकर्ण ने युद्ध प्रारंभ से पहले पांडव पक्ष में आ गया था। दुर्योधन का सगे भाई होते हुए भी ये युधिष्ठिर महाराज के पास आया था। युधिष्ठिर महाराज उन्हें समझाया, नहीं ऐसा उचित नहीं है। उसको समझाकर फिर वापस दुर्योधन को पक्ष में भेजा उसको, युधिष्ठिर ने, कि युधिष्ठिर महाराज धर्म और न्याय के पूर्ण ज्ञानी थे। तो उन्होंने, नहीं नहीं ये गलत है, तुम्हें ऐसा करके समझाकर उनको फिर से भेजा था। अब दुर्योधन का यह डर था कि विकर्ण भले ही ये कोई बड़ा योद्धा नहीं है, पर इसका प्रशंसा अगर मैं नहीं करूंगा, ये फिर से भाग जाएगा पांडव पक्ष में और हमारे सारे सीक्रेट चीज पांडवों को बता देगा। ये सबसे बड़ा, एक बड़ा हानि हो जाएगा। भले ही वो योद्धा तो महान बड़ा योद्धा तो नहीं है, पर ये बड़ा नुकसान कर सकता है हमारा। इस कारण ये विकर्ण का प्रशंसा करना चाहता था और बड़े बड़े योद्धाओं के साथ उसका नाम लिया, हमारे पास विकर्ण है, समझे। क्योंकि वो ऐसा कोई बड़े योद्धा था ही नहीं, पर वो उनका प्रशंसा करते हुए ऐसे विकर्ण का नाम लिया। ये उनका एक डिप्लोमेसी है। कि उनके मन में यह डर था, अगर विकर्ण का थोड़ा तारीफ नहीं करेंगे तो अगर थोड़ा उसको असंतुष्ट हो जाए तो फिर से पांडव के पास भाग जाएगा। और इससे क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है कोई बड़ा योद्धा मेरा ये चला गया, ऐसा कुछ नहीं है, पर भारी नुकसान हो सकता है। हमारे सारे सीक्रेट चीज वो जाके पांडवों को बता देंगे, जो हमारी नुकसान हो सकता है। इस डर से उनका नाम लिया और उनका तारीफ करने लगा। ये उनका डिप्लोमेसी। और यह कहना चाहता है वो कि इस प्रकार से मेरे लिए प्राण त्यागने वाला बहुत योद्धाएं हैं। वो चाहता था कि सभी युद्ध में, हाँ, एक्टिवली, बहुत ही सक्रियता पूर्वक युद्ध में पार्टिसिपेट करे, भाग ले। इसीलिए वो इस प्रकार कूटनीति, हाँ, मूलक वो बात, ऐसा कूटनीति पूर्ण ऐसे ढंग से वो बात कर रहे थे। अब श्लोक संख्या 11 में भीष्म देव का गुण कीर्तन करने लगा, प्रशंसा करने लगा। पहले तो भीष्म देव का इंसल्ट इंसल्ट किया, उनके पास ना जाकर द्रोण के पास, द्रोणाचार्य के पास गया, है ना। अब द्रोणाचार्य से बात करने के बाद अब वहां से द्रोणाचार्य के समक्ष यह बता रहे हैं, भीष्म का प्रशंसा करने लगे, पितामह भीष्म का। भीष्मदेव का प्रशंसा करते हुए यह कहते हैं, जो 11वें श्लोक में दुर्योधन का यह उक्ति है। यह श्लोक है 11वें श्लोक, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एव हि। हम पितामह भीष्म के द्वारा भली भांति सुरक्षित है।
हम पितामह भीष्म के द्वारा, हाँ, अच्छे तरीके से हम प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। इस प्रकार से भीष्मदेव का गुण कीर्तन करने लगे, वो बुरा ना मान जाए कि उनके पास न जाकर द्रोण के पास आया ना, उनको बुरा लग सकता है, इसलिए भीष्म का, पितामह भीष्म का गुण कीर्तन कर रहे हैं। और पांडव के प्रति ये, उनके गुण कीर्तन करने के पीछे साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ये अभी वृद्ध हो चुका है ना। 12 नंबर श्लोक में पितामह द्वारा हम सुरक्षित है, पर फिर भी ये अभी बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए उनको सहयोग देने की आवश्यक है। ये है उसका डिप्लोमेसी। एक तरफ कहते हैं कि उनके द्वारा हम सुरक्षित है, और फिर कहते हैं उनको हमें सहायता करना है, वो अभी बूढ़ा हो गया। अब देखो कैसा सेम टाइम प्रशंसा और इंसल्ट, ये है कूटनीति उसका। एक तरफ तो प्रशंसा किया, हम उनके द्वारा सुरक्षित है, और फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि वो अभी वृद्ध हो गया। तस्य संजयनम हर्षम कुरु वृद्ध पितामह। तो इसीलिए ऐसा कर कहते हुए उनके कहने का पीछे भाव यह है, इन सभी को युद्ध युद्ध कर्म में, युद्ध में प्रेरित करते हुए उनको ये सभी इसको, मतलब उत्साह के साथ, जोश के साथ युद्ध में वो लग जाए। ये उनका पर्पस है। ये कूटनीति जितने प्रकार के वो डिप्लोमेसी का प्रयोग कर रहे हैं, इन सभी के बस उद्देश्य यह है कि सभी एक्टिवली युद्ध में भाग ले। ये उनका पर्पस। वो जानते थे भीष्म द्रोण यद्यपि मेरे पक्ष में है, फिर भी पांडवों के प्रति स्नेहशील होने के कारण इनका मन में पांडव के प्रति स्नेह ममता अगर जाग जाए, जाग उठे, तो युद्ध में ये ढीलापन शिथिल हो जाएंगे। हाँ, ढीलापन आ जाएगा, जोश के साथ युद्ध नहीं करेगा। इसलिए ऐसा डिप्लोमेसी का प्रयोग किया। अब उनके ऐसा हरकत को, दुर्योधन के इस प्रकार हरकत करते हुए देखकर पितामह भीष्म समझ गए ये क्यों ऐसा हरकत कर रहा है। पितामह भीष्म को समझ आ गया कि ऐसे हरकत करने के पीछे इसका कारण क्या है। इसीलिए पितामह भीष्म समझ गए, और वो कुछ कहा नहीं। पितामह भीष्म ने दुर्योधन को कुछ नहीं कहा। बिना कुछ कहे वो शंख बजाया युद्ध का शुरुआत करने के लिए। हाँ, मरना मतलब शंख ध्वनि किया, जिस प्रकार स्कूल में, स्कूल प्रारंभ में घंटी बज जाता है ना, डंग 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 डंग, तो सारे विद्यार्थी, सारे बच्चे, हाँ, क्लासरूम की ओर भागने लगता है। चलो चलो चलो, अब क्लास शुरू हो जाएगा। तो ये एक सिग्नल है, शंख ध्वनि। तो पितामह भीष्म दुर्योधन को बिना कुछ कहे वो शंख बजाया। यानी वो पितामह भीष्म के इस शंख बजाने के पीछे क्या उद्देश्य, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में व्याख्या किए हैं। पितामह भीष्म बिना कुछ कहे शंख बजाने के पीछे यह उद्देश्य है कि वो दुर्योधन को यह बताना चाहते हैं, और दुर्योधन को यह बताना चाहते हैं कि हे पुत्र दुर्योधन,
मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, ठीक है, तुम्हारे नमक खाया हूं, अभी मैं तुम्हारे सेनापति के पद पर हूं, और मैं किसी प्रकार के चीटिंग नहीं करने वाला, और मैं युद्ध के लिए फुली प्रिपेयर्ड हूं। बस यह बताना चाहते हैं, इसीलिए वो बिना कुछ कहे ही शंख बजाया, युद्ध शुरू कर। वो दिखना चाहते थे ना दुर्योधन, कौन कितना युद्ध के लिए प्रिपेयर्ड हुआ है। ये भीष्मदेव समझ गए वो क्यों ऐसा हरकत कर रहे हैं, कि हम, हाँ, युद्ध के लिए पूरा प्रिपेयर्ड है या नहीं पूरा। तो शंख बजा के उन्हें ये सिग्नल दे दिया, हम तैयार है तुम्हारे लिए, टेंशन मत लो, क्यों ऐसा हरकत कर रहे हो। ये बताना चाहते हैं, जब शंख बजाकर ये भाव प्रकट कर दिया पितामह भीष्म। और शंख ध्वनि करके पितामह भीष्म युद्ध प्रारंभ के अनाउंसमेंट कर दिया, जिससे दुर्योधन के मन में, हृदय में जो डर है, जो भय है, जो डाउट है कि ये मेरा सही सही साथ देगा या नहीं, या, हाँ, सक्रियता पूर्वक जोश के साथ युद्ध करेगा या नहीं करेगा, या पांडवों के प्रति ममता दिखाएगा, ये जो डाउट और डर था दुर्योधन के हृदय में, वो दूर करने के लिए भीष्मदेव ने शंख बजाया। तीसरा पर्पस यह है शंख बजाने के पीछे पितामह भीष्म का, कि युद्ध में जय तथा पराजय ये भगवान के हाथ में है, परंतु मैं, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगा, मैं क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करूंगा, तुम टेंशन मत लो, यह भाव, इसीलिए वो शंख ध्वनि किया। ये तीसरा कारण। चौथा कारण, दुर्योधन थोड़ा डिप्रेशन में थे, ये सब डाउट के कारण थोड़ा हताशा में थे, टेंशन में थे, इसलिए इनडायरेक्टली पितामह भीष्म यह बताना चाहते हैं कि तुम कितना ही प्रयास कर लो, तुम्हारी विजय का कोई संभावना नहीं है। ये भी पितामह भीष्म दुर्योधन को बताना चाहते हैं कि तुम कितना ही प्रयास कर लो, तुम्हारी विजय का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में है। ये भीष्म जानते थे। तो भीष्मदेव का शंख ध्वनि के पीछे क्या पर्पस है, ये चार उद्देश्य है, जो चार पॉइंट मैंने बताया। अब श्लोक संख्या 14 से 20 तक पांडवों के विजय का लक्षण, पांडव पांडवों के विजय का लक्षणों का वर्णन हुआ है। जो श्लोक संख्या 14 से 20 नंबर श्लोक तक, ये सारे बातें संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। संजय धृतराष्ट्र को यह नरेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं। श्लोक संख्या 14 में पांडव पक्ष के विजय का लक्षण का वर्णन हुआ है। 14 में क्या लक्षण वर्णन हुआ है,
14 नंबर श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को यह बता रहे हैं, तत से तो हयर्युक्त महति संदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखौ प्रदध्मतु। तो संजय ने धृतराष्ट्र से यह कह रहे हैं कि पितामह के शंख ध्वनि के बाद पांडव पक्ष की ओर से शंख ध्वनि होने लगे। दिव्य शंखौ प्रदध्मतु, पांडव पक्ष से दिव्य शंख बजाया गया। तो यहाँ पर इस श्लोक में तत से तो हयर्युक्त महति संदनस्त माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखौ प्रदध्मतु पांचजन्यम हृषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। तो इन श्लोकों में संजय महाराज धृतराष्ट्र से यह कहते हैं कि हे महाराज, पांडव पक्ष में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उपस्थित है और भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का सारथी है। वो अर्जुन के रथ चला रहा है। और ये जो कृष्ण वासुदेव कृष्ण ये जो है ये ऋषिकेश है। ऋषिकेश मतलब ये अपने भक्तों के इंद्रियों का स्वयं नियंत्रण करते हैं। ऋषिकेश शब्द द्वारा संबोधित करते हुए भगवान श्री कृष्ण को और संजय ने धृतराष्ट्र से यह कहते हैं कि समस्त जीवों के जो इंद्रियां हैं ये इंद्रियों के कंट्रोलर कौन है? कृष्ण। इसीलिए उनका नाम ऋषिकेश है। जब उनके हाथ में सभी के इंद्रियों का नियंत्रण है तो कौन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। हाँ, जो द्वियुध कार्य जो होगा कैसे होगा? इंद्रियों के द्वारा ही तो करेगा ना। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय युद्ध कैसे करेगा? कोई व्यक्ति ये जो कार्य करते हैं कोई भी कार्य तो कार्य इंद्रियों से करेंगे ना। और इंद्रियों का डोर किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में है। तो इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर, आप तो ये समझ ही लो कि आपके पुत्र का विजय का कोई संभावना नहीं है। ये ऋषिकेश कहकर इनडायरेक्टली धृतराष्ट्र को संजय ने यह बता रहे हैं। ये ऋषिकेश ये पांडवों के पक्ष में है। और ऋषिकेश का मतलब होता है जो समस्त जीवों के इंद्रियों के नियंता, कंट्रोलर। अगर उनके हाथ में इंद्रियों का नियंत्रण है तो कोई व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो अपना शक्ति का प्रयोग वो कैसे करेगा? जब शक्ति का प्रयोग इंद्रियों से होता है ना, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से। तो अगर शक्तिशाली भी है आपके पुत्र के पक्ष में कोई, पर उन सभी के इंद्रियों का डोर किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में है। तो कैसे विजय होगा बताओ? ये कहना चाहते हैं संजय धृतराष्ट्र को। ये ऋषिकेश शब्द द्वारा संबोधित करते हुए संजय ने जो कहा इसका तात्पर्य यह है। दूसरा संजय यह बताते हैं 14वें श्लोक में जो वर्णन आया महति से माधव शब्द कहकर भगवान को माधव शब्द द्वारा संबोधित कर रहे हैं संजय। माधव शब्द का अर्थ क्या है?
माधव। माँ शब्द का अर्थ माता लक्ष्मी, और धव शब्द का अर्थ होता है, धव मतलब पति, माता लक्ष्मी के पति, इसलिए उसका नाम माधव। जैसे जब किसी स्त्री के पति का मृत्यु होता है तो उस स्त्री को क्या कहा जाता है? विधवा। क्या बोलते हैं? धव शब्द का अर्थ पति, विधवा मतलब उनके पति विगत हो चुके हैं, गुजर गए, इसलिए ऐसी स्त्री को विधवा कहते हैं। सधवा पति के साथ। तो यहाँ माधव भगवान का नाम जिसका अर्थ होता है माता लक्ष्मी के पति। और लक्ष्मी समस्त ऐश्वर्य सौभाग्य के, माता लक्ष्मी समस्त सौभाग्य और ऐश्वर्य के अधिकारी हैं, अथॉरिटी है। किसको क्या सौभाग्य मिलेगा, क्या संपदा मिलेगा, इसका अधिकारी कौन है? लक्ष्मी जी। ठीक है। और उस लक्ष्मी के पति जिधर है, जिस तरफ है, तो दूसरी तरफ लक्ष्मी कैसे अपना आशीर्वाद देंगे? ये धृतराष्ट्र को बता रहे संजय। सौभाग्य के अधिकारी देवी माता लक्ष्मी के पति जिस तरफ है, पत्नी तो उसी तरफ जाएगा ना, या पति का विरोध करके दूसरी तरफ जाएंगे? तो आपके पुत्र को सौभाग्य कैसे मिलेगा? सौभाग्य के अधिकारी देवी, उनके पति जिस तरफ है, देवी भी उसी तरफ ही जाएंगे ना, तो आपके पुत्र को सौभाग्य कैसे मिलेगा? ये माधव कहकर यह बता दिया। तो ये पांडवों के विजयों का ये सब लक्षण है, बता रहे हैं, और कौरवों का पराजय का लक्षण बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1 नंबर श्लोक में भी विजय संकेत है, धर्म क्षेत्र कहकर पांडवों का विजय संकेत। 20 नंबर श्लोक में एक विजय संकेत का वर्णन है। नहीं, 19 नंबर श्लोक में विजय संकेत का वर्णन, नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो सघोष धार्तराष्ट्राणाम, 20 नंबर में है, अथ व्यवस्थितान धृष्टा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव। एक कपिध्वज शब्द पांडवों के विजय संकेत। कपिध्वज अर्जुन के रथ में जो ध्वजा था वो हनुमान चिन्ह द्वारा अंकित था, हनुमान जी के चिन्ह द्वारा अंकित ध्वजा थी, जो यह संकेत दे रहा था कि हनुमान जी जिस प्रकार भगवान रामचंद्र को विजय लाभ में क्या बोलते हैं, सहायता किए थे, वही संकेत अर्जुन के रथ में है। इसमें महाभारत में सुंदर वर्णन है। जब अब ये स्टोरी बताने जाओ तो टाइम नहीं लग जाएगा। ये जो कपिध्वज जो हनुमान जी द्वारा, हनुमान जी अंकित ध्वजा, जब पांडवों ने वनवास काल में थे
तो उस समय एक समय द्रौपदी भीम से आग्रह किया था, उन्हें पारिजात फूल चाहिए, और पारिजात फूल स्वर्गलोक में है, भूलोक में है ही नहीं। तो इसीलिए भीम स्वर्गलोक जा रहे थे पारिजात फूल लेने द्रौपदी के लिए। द्रौपदी ने पारिजात फूल के लिए आग्रह किया। अब भीम जब स्वर्गलोक जा रहे थे, रास्ते में हनुमान जी अपना पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। एक वृद्ध, हाँ, हनुमान के वेश में, वृद्ध बंदर के वेश में अपना, हाँ, पूंछ पूरे रास्ता रोड को कवर करके बड़ा सा पूंछ फैलाकर एक वृद्ध बंदर के रूप में बैठे थे। वो जगह कौन सा है? हिमालय में। आप में से जो जो यमुनोत्री गए हो, कौन कौन गए हो? यमुनोत्री कोई गए हो? चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो यमुनोत्री के रास्ते में एक जगह आता है, जगह का नाम हनुमान चोटी। अभी भी वो जगह का नाम हनुमान चोटी। उसी स्थान में हनुमान जी वो बैठे थे पूंछ फैलाकर। एक कथा आप लोग सुने होंगे। तो भीम जब जा रहे थे, तो भीम देखा कि एक वृद्ध बंदर वो पूंछ फैलाकर पूरा रोड कवर करके बैठे हैं। वैदिक संस्कृति में किसी को शरीर को लांग कर जाना ऑफेंसिव है, समझे? तो भीम जानते थे, वो चाहते लांग कर चला जाता, पर उन्होंने इस शिष्टाचार को उल्लंघन नहीं किया। वैदिक संस्कृति में किसी भी जीव प्राणी को असम्मानित नहीं किया जाता था। प्रत्येक प्राणी को रिस्पेक्ट किया जाता था। आज तो हम मनुष्य इतर जानवर को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। किसी जानवर को आज के दिन में इंसान रिस्पेक्ट करता है क्या? नहीं करता। पर वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं है। सभी में ऐसे चेतना, ऐसा ये होता था। वो हर प्राणी को, हर जीव को रिस्पेक्ट करते थे। तो भीम ने उस वृद्ध बंदर के रूप में जो हनुमान जी थे, तो उनको कहा कि हे बंदर देव, आप कृपा करके अपना पूंछ हटा लीजिए, मुझे जाना है, आप मुझे मार्ग छोड़ दीजिए। तब वृद्ध बंदर रूपी हनुमान जी ने भीम से यह कहा कि देखो भाई, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, और मैं पूंछ हटाने की क्षमता भी मुझ में नहीं है। या तो तुम लांग कर चला जाओ, और अगर तुम्हें यह सही नहीं लगता लांग कर जाना, तो तुम खुद ही पूंछ को हटा के चला जाओ। मैं अपना पूंछ हटाने भी समर्थ नहीं हूं। और भीम तब पूंछ हटाने की कोशिश की। हटाना दूर की बात, हिला भी नहीं सका। बहुत, जिस भीम के शरीर में 10,000 हाथी का बल है, भीम के शरीर में कितना बल है? 10,000 हाथी का बल। और वो जितना बल प्रयोग करता है, बल इंक्रीज होते रहता है। ये भी एक उनके उनमें वरदान था। नॉर्मली व्यक्ति बल प्रयोग करते करते बल घटने लगता है। भीम में एक विशेषता यह था, वो जितना बल प्रयोग करेगा बल इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। इतने शक्तिशाली भीम उस पूंछ को हिला भी नहीं सका। तो अब भीम का होश आया, ये कोई सामान्य बंदर नहीं हो सकता, मेरा शक्ति फेलियर हो गया।
एक बंदर के पूंछ हटाने में, तो ये कोई सामान्य बंदर नहीं हो सकता। तो अब उसने सरेंडर किया और प्रे करने लगा कि हे मंकी देव, कृपा करके आप अपना स्वरूप दिखाइए, आप कोई सामान्य बंदर नहीं हो सकते। जब सरेंडर की, तब हनुमान जी अपना स्वरूप में प्रकट हुए भीम के समक्ष, और तब उन्हें स्तुति किया भीम, उनसे कृपा आशीर्वाद मांगा और कहा कि हमारे बीच अब बहुत जल्दी युद्ध होने वाला है, तो आप हमें सहायता करें। भीम हनुमान जी से यह प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने कहा कि देखो, इस युग में मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ युद्ध में भाग नहीं ले सकता, पर हाँ, प्रभु जिस आप लोगों के पक्ष में है, मैं तो तुम लोगों का पक्ष में हमेशा रहूंगा, पर डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से मैं युद्ध में भाग तो नहीं लूंगा। पर अर्जुन के रथ में ध्वजा के रूप में मेरे प्रभु वहां पर है, तो प्रभु जिस रथ में है, उस रथ के ध्वजा में मैं विराजमान रहूंगा, और वहां रहकर और तुम्हारे आवाज में मैं विराजमान रहूंगा। हनुमान जी ने कहा भीम को, तुम्हारे आवाज में मैं रहूंगा और अर्जुन के रथ के ध्वजा में मैं रहूंगा। इस प्रकार से मैं, मेरा शक्ति तुम लोगों को सहायता करेंगे। तुम जब आवाज करोगे, उस आवाज से लाखों करोड़ों संख्या में लोग बेहोश होकर मर जाएगा। तुम्हारी आवाज में मेरे शक्ति रहेगा। और महाभारत में वर्णन है, बीच बीच में जब भीम हुंकार करता था, तो कौरव पक्ष के लाखों करोड़ों सैनिक उस आवाज से बेहोश होकर मर जाते थे। वो हनुमान जी की शक्ति था। तो यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, कपिध्वज, कपि हनुमान जी जिनके रथ में विराजमान है ध्वजा में, तो वहां तो विजय निश्चित है, एक विजय संकेत है। इसके अलावा पांडव पक्ष में भगवान श्री कृष्ण से लेकर पांचों पांडवों के, मतलब 6 शंख, दिव्य शंख था, जबकि कौरव पक्ष में एक भी दिव्य शंख नहीं थी। पांडव पक्ष में 6 दिव्य शंख था। और जहां दिव्य वस्तु, केवल दिव्य शंख ही नहीं, पांडव पक्ष में दिव्य शंख है, दिव्य रथ है, जो विजय का संकेत है। अर्जुन जो रथ चला रहा था, दिव्य रथ था, वरुण देव द्वारा, नहीं सॉरी, अग्निदेव यह रथ दिए थे। अर्जुन को ये दिव्य रथ और गांडीव धनुष अग्निदेव ने दिए थे अर्जुन को। दिव्य रथ है, दिव्य शंख है, तो जो पांडव के विजयों का संकेत है। जब पांडव पक्ष ने शंख ध्वनि की, तो कौरव पक्ष के सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा, मतलब उनका हृदय टूटने लगा, विदीर्ण होने लगा। तो जो संजय ने बताया कि पांडव पक्ष के दिव्य शंख ध्वनि सुनकर कौरव पक्ष के सैनिकों का हृदय विदीर्ण हो गया, मतलब पूरा मनोबल टूट कर चूर चूर हो गया इस आवाज सुनकर।
जो पांडव पक्ष के विजय का संकेत दे रहा है। तो इस प्रकार वर्णन किया संजय ने धृतराष्ट्र के समक्ष। श्रील प्रभुपाद 21, 22 और 23 श्लोक के जो तात्पर्य है ना, जिसमें प्रभुपाद कुछ मुख्य पॉइंट बताते हैं अच्युत शब्दों का व्याख्या करते हुए, भक्त और भगवान के बीच जो मधुर संबंध है, ये प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है। और भगवान जो 21 से 23 श्लोक, इसमें संजय जो बता रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से यह कहा कि मेरे रथ को दोनों पक्ष के बीच ले चलो, मैं देखना चाहता हूं युद्ध के लिए कौन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो यह इस बात को श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में व्याख्या किए हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना रथ दोनों पक्ष के बीच में ले जाने के लिए क्यों कहा। इसका 3 कारण प्रभुपाद वर्णन किए किए हैं तात्पर्य में। पहला कारण प्रभुपाद यह बता रहे हैं, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, उनके इच्छा के विरुद्ध उनको युद्ध करने के लिए वो यह फील कर रहे थे अर्जुन। वो युद्ध नहीं करना चाहते थे अर्जुन, इसलिए उनके इच्छा के विरुद्ध उनको युद्ध करने में बाध्य होना पड़ रहा था। इसलिए अर्जुन ने कहा, वो युद्ध नहीं चाहता था, युद्ध करना भी नहीं चाहता था, परंतु जेहेतु और दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन तथा कौरवों ने बहुत अन्याय कर रहे थे, ठीक है, बहुत अन्याय आचरण किया। तो अर्जुन यह जानना चाहते थे ऐसे अन्याय, ऐसे गलत व्यक्ति को साथ देने वाला कौन कौन है, ये मैं देखना चाहता। जो इतना गलती कर रहा है, इतना अन्याय अत्याचार अनाचार करने वाला व्यक्ति को सपोर्ट करने वाला कौन कौन है, वो मैं देखना चाहता। इसीलिए भगवान कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को दोनों पक्ष के बीच में ले चलो। दूसरा कारण बताते हैं कि अर्जुन यह जानना चाहते थे कि ये दुर्मति दुर्योधन को, दुष्ट दुर्मति दुर्योधन को खुश करने के लिए, जस्ट उसका चमचा बनने के लिए कौन कौन आया है। मतलब ऐसे शब्द में कहे तो कौन कौन दुर्योधन का चमचागिरी करने आया, ये भाव अर्जुन का। इस कारण उन्होंने कृष्ण से कहा मेरे रथ को ले चलो। तीसरा कारण, ये भगवान से कहा मेरे रथ को दोनों पक्ष के बीच में ले चलो, इसके पीछे कारण प्रभुपाद इन कारणों का एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीसरा कारण प्रभुपाद यह बता रहे हैं कि श्री कृष्ण उनके रथ के सारथी, उनके पक्ष में होने के कारण अर्जुन में पूरा कॉन्फिडेंस था कि युद्ध में उनका विजय निश्चित है। अर्जुन जानता था पांडवों के विजय निश्चित है। इस विषय में वो पूरा आश्वस्त होने पर भी ये कौरव पक्ष के शक्ति को एक बार मापना चाहता था, कौरव पक्ष में किस प्रकार शक्ति है, उनके विपक्ष के शक्तियों को वो भांपना चाहता था। तो ये 3 कारण से
अर्जुन भगवान से कहा मेरे रथ को दोनों पक्ष के बीच ले चलो। तो इस प्रकार से एक, एक पहला श्लोक से 27वीं श्लोक तक यही विषय है। 28वीं श्लोक से 46 तक जो युद्ध न करने का, जब दोनों पक्षों के बीच ले गया तब अर्जुन शोकग्रस्त विषादग्रस्त हो गए। अपने सगे संबंधी गुरु इन सभी को देखकर कि इन सभी को मारना पड़ेगा, ये सोचते हुए विषादग्रस्त हो गए और धनुष बाण त्याग कर बैठ गए रथ पर और कहा कि मैं यह युद्ध नहीं करूंगा, और तर्क देने लगा। किसको? भगवान कृष्ण को, कि मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। तो युद्ध न करने के पीछे अर्जुन का जो तर्क है वो 28वीं श्लोक से लेकर 46 श्लोक तक वर्णन। तो इस पोर्शन में 28 से 46 तक इसमें दो मुख्य पॉइंट है। वो दो मुख्य पॉइंट्स क्या है? एक, देहात्म बुद्धि, मतलब शरीर के प्रति आसक्ति, भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति यथार्थ धर्म पालन करने में बाधा स्वरूप है, यह शिक्षा समझाया गया। पहला पॉइंट, मतलब इस पोर्शन में दो शिक्षाएं हैं। पहला शिक्षा यह है, यह समझाया जा रहा है जब कोई व्यक्ति देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित हो जाता है, शरीर भौतिक शरीर में आसक्त होते हैं, तो उनके लिए धर्म पालन करना बहुत बड़ा बाधा हो जाता है, बहुत कठिन होता है। आज के समाज में लोग धर्म पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यही कारण है। क्या कारण? देहात्म बुद्धि द्वारा शरीर, भौतिक शरीर में आसक्ति, शरीर और शरीर से संबंधित विषयों में आसक्ति के कारण धर्म पालन करने में असमर्थ। यह शिक्षा यहाँ पर दिया गया है। अर्जुन की स्थिति ऐसा हो गया, भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति उत्पन्न होने के कारण धर्म पालन में असमर्थ। दूसरा शिक्षा यह है इसमें कि अर्जुन विषादग्रस्त हो गए। जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित होता है तो उसका दृष्टिकोण गलत हो जाता है। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही सोचता है। उनका दृष्टिकोण गलत हो जाता है। देहात्म बुद्धि से मुक्त व्यक्ति के दृष्टिकोण परफेक्ट रहता है। देहात्म बुद्धि द्वारा जब मोहित होते हैं व्यक्ति, उनका दृष्टिकोण, उनका सोच, उसका विचार, हाँ, उसका डिसीजन, सब कुछ गलत होता है। ये शिक्षा इस पोर्शन में है। वो जो सिद्धांत लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वो गलत होता है। उनका दृष्टिकोण गलत होता है। उनमें कोई स्थिरता नहीं होता।
डिसीजन लेता है पर डिसीजन में स्थिर नहीं रह पाएगा और सदैव भयभीत रहेगा, स्वार्थ, सेल्फिश रहेंगे। ये सब देहात्म बुद्धि द्वारा ग्रसित होने का परिणाम जो इस पोर्शन में यह शिक्षा दिया गया अर्जुन के माध्यम से। ठीक है, अब कल नहीं, सोमवार हम मंडे को इसको हम डिस्कस करेंगे कि युद्ध न करने के पीछे अर्जुन का तर्क क्या क्या है, कौन सी श्लोक में क्या तर्क है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला अध्याय समाप्त होगा। 4 क्लास लग गया, जबकि ये 2 क्लास का विषय है, क्योंकि आप लोग 1 घंटा कर रहे हैं, तो इसका 2 घंटा करेंगे तो ये दो सेशन में होने वाला था, ये 4 सेशन लगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। थैंक यू महाराज जी, बहुत अच्छे से समझाने के लिए। मेरे 2 प्रश्न है महाराज जी। हम्म, फर्स्ट तो ये कि हनुमान जी ने भीम को टेस्ट किया ही क्यों? क्या इसके पीछे भी कोई रीजन है? और दूसरा मेरा श्लोका नंबर 10 से है, अपर्याप्तम तस्मात् कम बलम। तो हम्म। महाराज जी, इसमें जो अपर्याप्तम का भी क्या दुर्योधन की कूटनीति को इंगित करता है इस श्लोक में भी? तो वो कौन सी कूटनीति है? 10वीं श्लोक में जो अपर्याप्तम शब्द है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम। अपर्याप्तम शब्द का अर्थ होता है जो पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त शब्द के विपरीत अपर्याप्त। पर्याप्त मतलब अर्थ होता है सीमित, अपर्याप्त मतलब असीमित। पर्याप्त मतलब जितनी आवश्यक उतना। अपर्याप्त, सॉरी, पर्याप्त मतलब आवश्यकता से अधिक, एनफ, पर्याप्त। और जब अपर्याप्त कहा जाता है आवश्यकता से कम, है ना, पर्याप्त नहीं है, उसको अपर्याप्त कहते हैं। पांडवों का जो सुरक्षा, उनका जो प्रोटेक्शन, ये अपर्याप्त है। अपर्याप्तम तद, तद मतलब उनके, पांडवों का, पांडवों का जो प्रोटेक्शन है वो पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है। अपर्याप्तम तद अस्माकम, हमारा प्रोटेक्शन पर्याप्त है, हम अधिक सुरक्षित है पांडवों से। यह दुर्योधन कह रहे हैं द्रोणाचार्य को समक्ष जाके, क्योंकि हम भीष्म द्वारा सुरक्षित है, जबकि पांडवों ने भीम के द्वारा सुरक्षित है। हम भीष्म द्वारा प्रोटेक्टेड है, जबकि पांडवों ने भीम द्वारा प्रोटेक्टेड है। ये उनका डिप्लोमेसी है। क्या डिप्लोमेसी है? डिप्लोमेसी यह है कि ये भीम को और भीम के शक्ति को, ये भीम से हमेशा जेलस थे भीम के साथ, और भीम के शक्ति को तुच्छ, भीम द्वारा सुरक्षित भीम के शक्ति को वो उनका सबसे प्रतियोगी मानते थे। भीम को दुर्योधन उनसे जिलास थे, हमेशा जिलास ही रहते थे।
इस कारण वो भीम के शक्ति को तुच्छ बताकर द्रोण और भीष्म को उत्तक्त करना चाहते थे, जबकि भीष्म द्रोण यहां तक कि सारे संसार जानता था भीम में कितना शक्ति है। अभी अभी बता रहा था 10,000 हाथी के बल उसके शरीर में है, और वो जितना बल प्रयोग करता है बल इंक्रीज होने लगता है। जरासंध के साथ भीम के युद्ध के समय जो महाभारत में वर्णन है, जरासंध धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, पर भीम का शक्ति इंक्रीज होता रहता है। तो ऐसे शक्तिशाली भीम का शक्ति को तुच्छ बताकर भीष्म और द्रोण को उत्तक्त करना, ये उनका डिप्लोमेसी था। ओके। जी। और दूसरा प्रश्न कि हनुमान जी भीम का टेस्ट क्यों ले रहे थे, इसका उत्तर, यद्यपि ये हमारा मूल विषय नहीं है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। कपिध्वज हमारा चर्चा का विषय था, कपिध्वज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक उदाहरण लाया। ठीक है, तो इसके पीछे टेस्ट लेने के पीछे टेस्ट नहीं ले रहे थे एक्चुअली, इनका ये था भीम से साक्षात करना। हनुमान जी का पर्पस था भीम से साक्षात करना और भीम को मदद करना, जबकि इस लीला में उनका कोई रोल नहीं है। पर भक्त हनुमान जी भगवान के ऐसे एक भक्त, एक कभी भी किसी भी स्थिति में भगवान की सेवा से वंचित नहीं रहना चाहता। वैष्णव आचार्य का जो एक्सप्लेनेशन है, जो व्याख्या है, वो यह है भीम भगवान के एक ऐसे महान भक्त है, एक क्षण भर के वो किसी भी सिचुएशन में भगवान की सेवा से वो वंचित नहीं रहना चाहता, और इस लीला में उनका कोई रोल नहीं मिल रहा है। तो हनुमान जी चाहते हैं कैसे भगवान की सेवा में वो लगे, तो उनका पर्पस यह था भीम से साक्षात करना, मिलना और भगवान की सेवा में नियोजित होना। ऐसा नहीं कि भीम का टेस्ट लेना। ठीक है, जी। थैंक हरे यू कृष्ण। महाराज जी। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। और हम जो है महाराज जी के मुखारविंद से सुन रहे हैं कि महाराज का पिछले 35 वर्षों का अनुभव है, तो अनुभव का खजाना हमें मिल रहा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो सभी जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके धन्यवाद करेंगे महाराज का। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते। व्यास चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद की जय। वेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। ठीक है, तो कल गीता क्लास नहीं होगी। कल जो हम रेगुलर कर रहे थे पहले भागवतम क्लास एक श्लोक पर, वो होगा। और 6:45 से 7:15 7:30 तक। और फिर मंडे टू फ्राइडे फिर से महाराज जी क्लास होगी। ठीक है, सैटरडे संडे महाराज बिजी हैं, बाहर रहेंगे आउट ऑफ जयपुर। और नेक्स्ट का बता देंगे आपको जो भी रहेगा। ठीक है, ओके। सभी भक्तों को धन्यवाद।
श्रील गुरुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो। हरे एक कृष्ण। सूचना थी प्रभु जी, हरे कृष्ण। बताइए। एक तो कल एकादशी है और कल भक्ति वृक्ष प्रोग्राम रहेंगे। यस, तो कल एकादशी व्रत रहेगा। सभी भक्तों को मिनिमम 25 राउंड्स करना है और अधिक से अधिक भगवान के विषय में सुनना, पढ़ना, कृष्ण चेतना में रहने का प्रयास करना है। और भक्ति वृक्ष कार्यक्रम जैसे रहते हैं वैसे ही, वही टाइमिंग। पिछली बार मैंने चेंज किया था, तो आधा घंटा बढ़ाया था 4:30 से, तो वही टाइमिंग रहेगा। ठीक है। और जैसे पहले मैसेज डाला था 2-3 बार, भीम यहाँ रामपुरा रोड पर सांगानेर में एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं आज से, शाम को 7 बजे से 8:30, 7 to 8:30। तो सभी जो हैं भक्तों से निवेदन है, जिनके लिए पॉसिबल हो आए एक बार जरूर से। इस्कॉन मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है। ठीक है, और आशीर्वाद दें ताकि हम सफलता प्राप्त करें, वहाँ प्रोग्राम हमारा सक्सेस हो प्रभुपाद जी की सेवा में। हरे कृष्णा। शाम को गीता क्लास, उसी प्रोग्राम को हम कर देंगे लाइव। ठीक है, उसमें जूम मीटिंग पर 7 से 8:30। ठीक है, हरे कृष्णा। मीटिंग एंड करें और कुछ? नहीं प्रभु जी, देखो प्रभु जी, थोड़ा प्रसाद के बारे में थोड़ा डिस्कस था कि भक्ति वृक्ष में लोग आते नहीं है और प्रसाद काफी बच जाता है। आप यस लिख करके भेजिए ग्रुप में, डेली कोड को ओपन किया हुआ है मैसेज के लिए। और कोई मैसेज न डालें, केवल प्रसादम के लिए यस लिख करके डालें। कितने भक्त आएंगे आप आगे वो संख्या लिख सकते हैं, जिससे हमें एक आइडिया लग जाएगी इतने भक्तों का प्रसाद बनाना है। वैसे भी क्राइसिस शुरू हो चुका है, युद्ध चल रहा है ना, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। थोड़े दिन बाद पता चलेगा कि अब जो है खाने का सामान भी, ग्रोसरी भी नहीं मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कुछ भी वेस्ट न करें, वेस्ट न हो, है ना। इसके लिए इंफॉर्मेशन दे करके चले, इन्फॉर्म करते रहें। ठीक है, तो अभी जितना जल्दी हो दोपहर तक आप मैसेज डाल दें, तब कितने भक्त आएंगे कल भक्ति वृक्ष में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम तैयारी करें। भक्त इतनी मेहनत करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, फिर वो तो खाने वाला नहीं हो तो कैसा लगेगा। आपके घर में कोई मेहमान आए, कहीं हम आ रहे हैं 4 लोग, और आप बढ़िया मन से मेहनत करके बनाए, और फिर वो लोग कहते हैं आज तो नहीं आएंगे, तो कारण हो गया आने का। 4 की जगह 1 ही आए तो क्या होगा, अच्छा लगेगा? बताइए। खुद पर लेकर देखना चाहिए, है ना। ओके, हरे कृष्णा।